जरा सोचिए, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले का दिन। धरती पर बड़े बड़े डायनासोर राज कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी अंतरिक्ष से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती से आ टकराया। उस एक टक्कर ने धरती का पूरा इतिहास बदल दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान में महीनों तक धूल और राख के बादल छा गए। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी दुनिया में भयंकर ठंड छा गई और पेड़ पौधे सूखने लगे। इस तबाही में 25 किलो से ज्यादा वजन वाले लगभग सारे जीव मारे गए। डायनासोर का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर के खत्म होने से एक छोटे जीव की किस्मत चमक गई। ये थे स्तनधारी मैमल्स, यानी हमारे और आपके सबसे पुराने पूर्वज। अब आप सोचेंगे कि जब इतने बड़े डायनासोर नहीं बचे तो ये छोटे जीव कैसे बच गए। असल में ये साइज में छोटे थे। तबाही से बचने के लिए ये जमीन के गहरे बिलों में छिप गए और जिंदा रहने के लिए इन्होंने कोई नखरे नहीं किए। इन्हें जो कुछ भी मिला, कीड़े मकोड़े या बचा खुचा खाना, इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। लाखों साल बीत गए। धरती का गुस्सा शांत हुआ, धूल के बादल हटे और सूरज की रोशनी फिर से जमीन पर पड़ने लगी। धरती पर दोबारा हरियाली लौटने लगी। अब क्योंकि डायनासोर जैसे बड़े दुश्मन नहीं बचे थे, तो इन छोटे जीवों को खुलकर जीने का मौका मिल गया। ये अलग अलग रूप लेने लगे। करीब 5 करोड़ साल पहले इनमें से कुछ जीवों ने पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। ये दिखने में बिल्कुल आज के बंदरों जैसे थे। इनकी आंखें चेहरे के बिल्कुल सामने थी, जिससे ये दूरी का सही अंदाजा लगा सकते थे। समय बीतता जा रहा था। करोड़ों साल पहले हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स समंदर में नाव की तरह तैर रहे थे। इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। जो जमीन आज हमारा भारत है, वो धीरे धीरे खिसकते हुए एशिया महाद्वीप से जा टकराई। दो जमीनों की इस भयंकर टक्कर से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बन गए, जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने दुनिया का मौसम ही बदल दिया। धरती अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अफ्रीका में भी बड़े बदलाव हुए। वहाँ नई घाटियां बनी, जिसकी वजह से बारिश रुक गई। अब जो घने जंगल थे वो सूखने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े घास के मैदान ने ले ली। और यहीं से शुरू हुआ इंसान बनने का असली सफर। अफ्रीका के जंगल सूखने से पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों, जिन्हें ग्रेट एप्स कहा जाता है, के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पेड़ों पर खाने को फल नहीं बचे थे। भूख मिटाने के लिए उन्हें मजबूरी में पेड़ों से नीचे जमीन पर उतरना पड़ा। लेकिन ऊंची ऊंची घास में उन्हें दूर से आने वाले खूंखार जानवर दिखाई नहीं देते थे। जान बचाने के लिए और दूर तक देखने के लिए उन्होंने आगे के 2 पैरों यानी हाथों को उठाकर पीछे के 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2 पैरों पर चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 2 पैरों पर चलने से अब उनके दोनों हाथ बिल्कुल फ्री हो गए थे। अब वो चलते चलते खाना खा सकते थे, अपने बच्चों को गोद में उठा सकते थे और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने हाथों से बहुत कुछ नया कर सकते थे। आज से करीब 23 लाख साल पहले हमारे इन होशियार पूर्वजों ने खाली हाथों से कमाल करना शुरू किया। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर नुकीला बनाया और उसे चाकू या हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगे। अब वो बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे। इन्हें विज्ञान की भाषा में होमो हैबिलियस कहा गया। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। हमारे पूर्वजों ने आग को काबू में करना सीख लिया। आग सिर्फ रात के अंधेरे और जंगली जानवरों से नहीं बचाती थी, बल्कि इसने खाने का तरीका बदल दिया। पहले हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, जिसे चबाने और पचाने में उनके शरीर की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती थी। लेकिन आग का पका हुआ खाना नरम होता था। अब शरीर की वो बची हुई एनर्जी उनके दिमाग को मिलने लगी। नतीजा क्या हुआ? हमारा दिमाग साइज में बड़ा और बहुत ज्यादा स्मार्ट होने लगा। लाखों सालों के इस बदलाव के बाद आज से करीब 2-2.5 लाख साल पहले जन्म हुआ हमारा, यानी होमो सेपियंस का, जिसका मतलब होता है समझदार इंसान। इस समय तक हमारे गले की नली थोड़ी नीचे खिसक गई थी। इससे हम सिर्फ चिल्लाने के बजाय अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया। भाषा बनने से हम अपना ज्ञान, अपनी कहानियां अपने बच्चों तक पहुंचाने लगे। हम एक टीम की तरह काम करने लगे। यही वो ताकत थी जिसके दम पर हम अफ्रीका से बाहर निकले। भयानक आइसेज आया जब पूरी दुनिया बर्फ में जम गई थी, लेकिन हम इंसान मरे नहीं। हमने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गुफाओं में आग जलाकर खुद को जिंदा रखा और दुनिया के हर कोने, पहाड़ों से लेकर समंदर के किनारों तक अपने कदम रख दिए। और फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने खेती करना सीखा, जानवर पाले, गांव बसाए, शहर बनाए। पहिए के आविष्कार से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज और अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट तक, सब कुछ इसी इंसानी दिमाग की उपज है। एक छोटे से चूहे जैसे जीव से शुरू हुई ये कहानी आज हम तक पहुंची है। हम बचे हुए वो इकलौते जीव है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन दोस्तों, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कौन जानता है अगले 1 लाख साल बाद इंसान कैसा दिखेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।